हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है सावन मास की पूर्णिमा यानी सावन पूर्णिमा। सत्यनारायण कथा कब करें, पूर्णिमा का व्रत कब करें और कब खोलें, और ऐसा क्या उपाय है जिन्हें इस दिन करके आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में सुख, शांति व संपन्नता आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन व पूजा करना भी शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व कथा सुनने का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा साल की सबसे विशेष पूर्णिमाओं में से एक है, क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इसलिए इस विशेष पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2025 शुक्रवार को दोपहर 2:13 से और ये पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2025 शनिवार को दोपहर 1:24 तक। इसलिए इस बार सावन पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त शनिवार को 2 दिनों पर मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण कथा 8 अगस्त शुक्रवार को किए जाएंगे, जबकि दान वाली पूर्णिमा 9 अगस्त को रहेगी। साथ ही सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व भी 9 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। 8 अगस्त शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस समय में आप सत्यनारायण कथा प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आयुष्मान योग सुबह 4:09 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। 8 अगस्त को चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय होगा शाम 6:37 पर। आप इस समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रदेव की पूजा करके अपना सावन पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। 9 अगस्त 2025 शनिवार को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:59 पर होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में अपने भाई को राखी ना बांधे। साथ ही इस दिन रक्षाबंधन पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 9 अगस्त को भद्रा सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक रहने वाली है। इस अशुभ भद्रा काल के समय में भी आपको अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा और राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वरना उसके उल्टे या अशुभ परिणाम मिलते हैं। 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा भी है। इस दिन चांद निकलने का समय होगा शाम 7:18 पर। 9 अगस्त 2025 शनिवार को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 के बीच। इस समय के बीच में पड़ने वाले अशुभ राहु काल और भद्रा काल के कुछ घंटों को छोड़कर आप बाकी के शुभ समय में अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। आइए अब जानते हैं सावन पूर्णिमा व्रत की पूरी पूजा विधि। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी करें। अब सभी देवी देवताओं, खासकर सावन के इस शुभ महीने में भगवान शिव शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं तथा मौसमी फलों, मिठाइयों आदि का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। अब पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। पूर्णिमा की पूरी कथा हमारे चैनल पर भी डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुने। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। सावन पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है।
इसलिए चंद्रोदय होने के बाद यानी चांद निकलने पर चंद्रमा के दर्शन और पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से भाग्य सुधरता है और दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन गाय को भोजन कराने से कई तरह के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। आप इस दिन भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। ऐसा करने से आपका घर सदा अन्न, धन और सुंदर भोजन से भरा रहेगा। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।